नमस्कार। मेरा स्वस्ति सेवक चैनल में आप लोगों का स्वागत। हम ईश्वर प्राप्ति कैसे कर सकते? हम दीक्षा लेके, दीक्षा ग्रहण करके गुरु को अपने लाइफ में कैसे पूरा हम गुरु में आत्मसमर्पण कर सकते और गुरु को अपना बना सकते, पूरा गुरु में समर्पित हो सकते। बहुत सारे ये जो सवाल है, इसका एक ही सोल्यूशन है। गुरु को अपने लाइफ में कैसे हम पूरी तरीके से पा सकते, इसका एक ही जो सोल्यूशन है ये है कि हम गुरु को ही चाहेंगे, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जैसे अपने लाइफ का जो समृद्धि चाहते हैं, फेम चाहते हैं, नाम हो, जश हो, ये सब नहीं, गुरु को चाहेंगे। तो इसमें श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है, बहुत सुंदर से श्लोक है वो, कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहु शाखाई अनंतश्च बुद्धि व्यवसाय न। ये गीता में है। सत्यानुसरण में ठाकुर जी बोलते हैं, एकटा चाहते कि दोषटा छे घोषणा एकेरी जाते अधिक हो। माने एक स्टोरी के माध्यम से मैं अभी ये चीज बताता हूं। राजा को मन हुआ कल्पतरु बनने का, तो राजा एक दिन के लिए कल्पतरु बने। तो अभी राजा जो मांग रहे राजा जी देते जा रहे। तो जो मेन सेवक है राजा का, वो कुछ भी नहीं मांग रहे। तो राजा जी पूछे उनको कि आपको क्या चाहिए? वो बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो राजा को क्या लगा, इसको अहंकार हो गया। ऐसा बोल रहे कि कुछ भी नहीं चाहिए। तो उनको ये बात सही नहीं लगा। तो बोला नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा आपको। तो बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कल्पतरु बनाऊं तो आज कुछ ना कुछ तुमको दूंगा ही। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप इतना बोल रहे हो तो मैं कुछ मांग ही लेता हूं, मुझे आप चाहिए। तो बोले कैसे? बोले आप मेरे घर में आएंगे और भोजन करके जाएंगे, मैं आपको ही चाहता हूं और कुछ नहीं। तो राजा बोले ठीक है, इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है, कल ही मैं चला जाता हूँ। शनियों को बोले ठीक है, कल उसके घर में जाता हूँ। तो उसके घर में देख के आओ क्या क्या व्यवस्था उसने किया है। तो गए शनि, देखे, आखिर राजा को बोले उसके घर में तो कुछ भी नहीं, ना जाने का अच्छा रास्ता है, ना उसका अच्छा घर है, ना बैठने का जगह है, उसके घर में तो कुछ भी नहीं है, ना खानाने वाली है, कुछ नहीं। तो राजा क्या बोले कि उसके घर में जाने के लिए रास्ता बना दो। घर नहीं है, घर बना दो। खाना बनाने के लिए कोई नहीं है तो उसका शादी करवा दो। उसका सब चीज़ हो गया। मैं शॉर्टकट में थोड़ा बता रहा हूँ, इसका सब चीज़ हो गया। तो एक्चुअली क्या है, मेरा जो बोलने का ये स्टोरी बताने का आप लोगों को कि उद्देश्य है, ये है कि उसने राजा को चाहा और उसको सब मिल गया, सब मिल गया। माने वो कंप्लीट हो गया, रास्ता भी बन गया, घर भी बन गया, खाना बनाने के लिए वाइफ भी हो गया, सब हो गया, उसको बैठने का जगह भी अच्छा बन गया। ऐसे ही है, हम गुरु को चाहेंगे, जिसका भी जो गुरु है। हमारे अगर अनुकूल ठाकुर जी है तो किसी का रामकृष्ण देव है, किसी का दयानंद सरस्वती, कोई भी। हम गुरु को ना एक ही नाम हम लेंगे, एक ही नाम। जिन्होंने जो गुरु का दीक्षा ग्रहण किया, वही गुरु का एक ही नाम हम स्मरण करेंगे। तो ही ये श्लोक बोला है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये लोगों को ईश्वर प्राप्ति और गुरु को संतुष्ट कैसे कर सकते, कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, एक नाम से, एक ही हम लोग दिशा एक ही पकड़ेंगे। भले वो अपने लाइफ में हो, भले ही अपना व्यवसाय क्षेत्र में हो, कोई भी एक ही दिशा पकड़ेंगे। 10 दिशा नहीं, 10 दिशा में बुद्धि भटक जाता है। बुद्धि व्यवसाय नाम, बुद्धि भटक जाता है। तो ठाकुर जी भी हमारा बोल रहे एकटा चाहते कि दोषटा चाहे घोषणा एकेरी जाते अधिक हो। दोषटा 10 हम नहीं चाहेंगे, हम क्या करेंगे, एक नाम लेंगे। तो ठाकुर जी को हम पूरी समझ भी सकते, पूरी तरीके से हम ठाकुर जी को अपना भी सकते और समझ सकते। फिर हम क्या करेंगे, गुरु निंदा नहीं कर सकते, दूसरा गुरु का भी निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपना गुरु को अगर प्यार करते हैं तो दूसरा किसी का गुरु को हम निंदा कभी नहीं कर पाएंगे। कैसे? जैसे मैं ठाकुर जी को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, उनका नाम करता हूँ, हाँ, तो मैं रामकृष्ण देव को भी प्रेम करूंगा, प्यार करूंगा।
इज्जत करूंगा, रेस्पेक्ट करूंगा, उनको भी मेरा गुरु जैसा वो भी वैसे ही, हाँ, उनका भी निंदा मैं कर नहीं सकता हूँ। तो इसलिए आप लोग 10 दिशा में भटको मत। कभी हनुमान जी, कभी राम, कभी भगवान श्री कृष्ण, तो कभी अनुकूल ठाकुर, कभी रामकृष्ण, ऐसा नहीं। एक ही गुरु पकड़ के हमको सामने चलना है, तो ही हमको ये जो असीम शक्ति है उसका थोड़ा बहुत महसूस हम दिल में कर सकते कि गुरु हमारा क्या है, गुरु क्या बोल रहे हैं, एक ही नाम से होगा। जैसे अपना साईं बाबा के उसमें बोला जाता है कि एक ही नाम से, एक ही जल से प्यास बुझे रे, एक ही वायु से प्राण चले रे, भिन्न भिन्न नाम से कैसे होगा ठाकुर प्राप्ति। अगर एक ही जल से प्यास बुझ रहा है, एक ही वायु से प्राण चल रहा है, तो नाम भी आप हमको एक ही करना है, तब हम गुरु को समझ सकते। नाम करते 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 एक समुंदर जैसा एक शक्ति हमारे अंदर एक दिशा दिखाता है हमको लाइफ में। हमको पुण्य का प्राप्ति होता है, हम पाप कर्म नहीं कर सकते, हाँ, हमको कोई रोकता है तो एक ही नाम से और गुरु कार्य से, गुरु जो कार्य बोल रहे हैं हमको करना है। आश्रम में जाना है, सत्संग में जाना है, हाँ, जजन करना है, जाजन करना है, हाँ, इष्टवृत्ति सही तरीके से करना है। जो हमारे दीक्षित लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, इष्टवृत्ति सुबह सुबह करना है। जितना ब्रह्म मुहूर्त में हो नहीं सकता है तो कम से कम 6 बजे तक इष्टवृत्ति, कम से कम, इससे लेट नहीं होना चाहिए। जजन होना चाहिए, जाजन होना चाहिए। जजन, हरि नाम कीर्तन, जाजन में किसी के साथ भी आप ठाकुर जी का 2 बात बोल दीजिए, किसी के साथ भी। तो एक दिशा करके ठाकुर जी को प्रेम करके प्यार करके एक ही दिशा पकड़ के चलेंगे तो जो सेवक था राजा का, इसको सब मिल गया था, तो हमको भी ऐसा, हम सब तरीके से, सब जिंदगी में जितना भी क्षेत्र है सब में हमको पुण्यता प्राप्त हो जाएगा। हाँ, पुण्य प्राप्ति होगा, नहीं तो आधा अधूरा इधर उधर भटकते रहेंगे। अगर पैसा आ भी गया हमारे पास, बहुत सारे पैसा, मन का शांति कभी नहीं आएगा। तो ठाकुर जी के आश्रम में एक आदमी गए, जाके बोल रहे ठाकुर हमको नाम जश सब चाहिए। ठाकुर जी बार बार बोल रहे कि तू ये मत चाह, ये मत मांग मेरे पास, हाँ। बोले नहीं, मुझे नाम जश सब चाहिए। तो ठाकुर जी ने बोला ठीक है, तुझे ये चाहता है तो तुझे मिलेगा। और सही में उसको बहुत नाम जश व्यवसाय बहुत उसका ग्रोथ किया, हाँ, वो बहुत आगे बढ़ा, बहुत धनी व्यक्ति बन गया। एक टाइम में उसका इतना व्यवसाय बढ़ गया, इतना बड़ा आदमी बन गया, तो ठाकुर जी को थोड़ा थोड़ा करके भूलने लगा। ठीक टाइम में प्रार्थना नहीं हो रहा है, ठीक टाइम में इष्टवृत्ति नहीं हो रहा है, और ठाकुर जी का जाजन भी नहीं हो रहा है, जजन भी नहीं हो रहा है, वो अलग हो गया, व्यवसाय में ऐसा फंस गया, वो कर्म करने लगा, कर्म योग को भूल गया। ठाकुर जी का नाम करते करते जो हमको कर्म करना है, कर्म योग, उसको भूल गया, ठाकुर जी को भी भूल गया। तो एक टाइम में उसका पत्नी वियोग हुआ, बच्चा भी छोड़ के चला गया, संतान वियोग हुआ, सब खत्म, व्यवसाय खत्म, हाँ, सब खत्म हो गया। तो उसको बड़ा बड़ा दाढ़ी हुआ, हाँ, शरीर का हेल्थ भी इतना खराब हुआ, हाँ, हेल्थ भी खराब हुआ, दाढ़ी उड़ी लेके ठाकुर जी के पास आए, बोले ठाकुर जी, प्रणाम करके ठाकुर जी को बोले कि ठाकुर जी मुझे पहचाने। ठाकुर बोले तू वो है ना। ठाकुर जी पहचान गए। तो ठाकुर जी ने बोला मैं तुझे बोला था